हमारी भूगोल की क्लास और इसमें हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सिजगी क्या है, युति वियुति बिंदु क्या है और सुपर मून क्या है, ब्लड मून क्या है, ब्लू मून क्या है, इतना हम आज इस क्लास में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या है? तो पृथ्वी की गति में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी सूर्य का दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। अब आइए देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य और ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी ये इसका चक्कर दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगा रही है और ये जो चंद्रमा है, मान लेते हैं ये चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगा रही है। तो सूर्य ग्रहण हम कैसे देखेंगे? सूर्य ग्रहण की जो परिभाषा बनती है वो ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब मान लेते हैं चंद्रमा पृथ्वी इसका चक्कर लगाते हुए यहाँ पहुँच गई और चंद्रमा इसका चक्कर लगाते हुए यहाँ से पहुँच गई यहाँ पे। ठीक है, चंद्रमा चक्कर लगाते हुए यहाँ पहुँच गई। तो परिभाषा क्या बनी? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब अब चंद्रमा जो है इसके बीच में आ गई तो सूर्य की पूरी रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ठीक है, तो जब सूर्य पूर्णतः ढक जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे और जब सूर्य आंशिक रूप से ढकता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो इतना समझ में आया सूर्य ग्रहण। एक स्थिति और बनती है, जैसे यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाएं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाएं तो इस स्थिति को हम कहते हैं सिजगी या युति वियुति बिंदु भी कहा जाता है। युति वियुति बिंदु भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाएं तो इस स्थिति को सिजगी कहते हैं या फिर युत वियुत बिंदु कहा जाता है। ठीक है, युत वियुत बिंदु या सिजगी कहा जाता है। अब देखते हैं, सिजगी तो हो गया जब तीनों एक सीध में होंगे, युति क्या है और वियुति क्या है। तो देखेंगे, जब ये चक्कर लगाते हुए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, अर्थात सूर्य ग्रहण के समय इसको युति कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो इस स्थिति को सिजगी या युति कहते हैं। और यही देखेंगे कि जब मान लीजिए चंद्रमा गति करते हुए यहाँ पे पहुँच गई तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को वियुति कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और तीनों एक सीध में है तो इस स्थिति को वियुति कहते हैं। ठीक है, इतना हुआ सूर्य ग्रहण हो गया, सिजगी हो गई, युत वियुत बिंदु हो गया। अब अगला हम देखेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण फिर से वही, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, वो भी दीर्घवृत्ताकार पथ पर, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रही है। ठीक है, चंद्रमा लगा रही है।
तो अगर चंद्र ग्रहण की परिभाषा हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, मान लेते हैं ये चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा जो है यहाँ पे पहुँच गई, चंद्रमा यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा यहाँ पे पहुँच गई। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब यदि ये तीनों एक सीध में हो, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो, तो इनको तो सिजगी कहा ही जाएगा। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, यानी कि चंद्र ग्रहण के समय, इस स्थिति को वियुति बिंदु कहा जाता है, वियुति बिंदु कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में थी, उसको युति बिंदु कहा जा रहा था, यहाँ पे वियुति बिंदु। और हम देखेंगे कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, हमेशा पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। और एक चीज, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, लेकिन जब लगता है तो पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। एक चीज़ मिस हो गया कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही लगता है, सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को लगता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। इसका कारण क्या है कि चंद्रमा अपने कक्षा तल से 5 अंश झुकी हुई है, ठीक है, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, जिसका कारण है चंद्रमा अपने कक्षा तल से 5 अंश झुकी हुई है। अब हम देखेंगे सुपर मून के बारे में। सुपर मून क्या है? सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, और अब सुपर मून क्या है? सुपर मून, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगा रही है, चंद्रमा हो गई, ये पृथ्वी का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगा रही है। अब हम मान लेते हैं ये चंद्रमा इसका चक्कर लगा रही है, तो अब चंद्रमा यहाँ पहुँची हुई है, तो यहाँ की दूरी यहाँ की तुलना में अधिक है, यहाँ की दूरी यहाँ की तुलना में अधिक है। वही अगर चंद्रमा यहाँ आ जाती है, चंद्रमा यहाँ आ जाती है, ठीक है, वही अगर चंद्रमा यहाँ आ जा रही है, तो सबसे कम, पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर चंद्रमा की स्थिति बन रही है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित होती है, तो इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित होती है, तो इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे ब्लू मून के बारे में। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून, तो ब्लू मून की परिभाषा हम देखेंगे। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ही ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। इसको लिख देते हैं, फिर से बता दें। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इसको लिख देंगे, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को
ब्लू मून कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। गया मार्कर। चलिए, ये हो गया ब्लू मून। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है। अब एक चीज़ और देखने लायक है कि एक पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 दिन की होती है, 29.5 दिन की होती है, जिसके कारण फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून की घटना नहीं होती है, ब्लू मून की घटना नहीं होती है। एक पूर्णिमा सामान्यतः 29.5 दिन की होती है, जिसके कारण फरवरी माह में कभी भी ब्लू मून की घटना नहीं होती है। ठीक है, और यह घटना सामान्यतः 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष बाद दोहराई जाती है, 2.5 वर्ष बाद यह घटना होती है। ठीक, चलिए, ब्लू मून हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड मून के बारे में। ब्लड मून के बारे में, ब्लड मून क्या है? तो हमने अभी पढ़ा चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण हमने पढ़ा। अब हमको पढ़ना है क्या? ब्लड मून क्या है, ब्लड मून क्या है। तो इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे ब्लड मून क्या है। तो चंद्र ग्रहण लग रहा था कब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ रहा था, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रहा था। ठीक है, सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ रहा था तो चंद्र ग्रहण की घटना हो रही थी। तो अब देखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश आंशिक रूप से चंद्रमा पर पहुंचता है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जब पूर्णतः ढक जाता है सूर्य और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का रंग जब लाल दिखाई देने लगता है तो इस घटना को ब्लड मून कहते हैं, इस घटना को ब्लड मून कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जब चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देने लगता है तो इस घटना को ब्लड मून कहते हैं। इसको लिख देते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जब चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देने लगता है तो इस घटना को ब्लड मून कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में, सिजगी और युतुबियुत बिंदु के बारे में। चलिए, धन्यवाद।